अभी नरेंद्र मोदी ने दो टोक बयान दिए हैं कि भाई जो जुल्म और ज्यादती हिंदुओं के साथ हो रही है इसको रोक दिया जाए। मोहम्मद यूनुस को बयान उन्होंने भेज दिया। क्या कहना चाहेंगे, क्या किसी भी मुल्क की मोदी माइनॉरिटी पहले अपने गिरेबान में झांके, मुसलमानों के साथ कुत्तों वाला सलूक कर रहा है। वहाँ पे कुत्ते की इज्जत है, मुसलमान की इज्जत नहीं है। अच्छा। इससे आगे भी छूत छात पे चलते हैं। वहाँ पे कौन सी अक़लियत महफूज है? वो किस मुंह से कह रहा है? और नरेंद्र मोदी अगर बलूच का श्रीलंका और बांग्लादेश का इतना ही ख्याल रखते हैं तो पाकिस्तान के जो मुसलमान हैं उनका भी यही जज्बात हैं जो हिंदुस्तान के मुसलमानों के साथ हो रहा है। जैसे कि उनके साथ बिल्कुल बर्ताव नहीं ठीक नहीं किया जाता। जो उज़ाई वाली ईद अल कुर्बानी उन पे पाबंदियाँ होती हैं। तो ये हर सिक्के के दो साइड। बांग्लादेश के जो नए प्राइम मिनिस्टर हैं मोहम्मद यूनुस, उनको उन्होंने दो टॉक मैसेज दिया है कि भाई जो बांग्लादेश के अंदर जो हिंदूस हैं, स्पेशली हिंदूस का नाम उन्होंने मेंशन करके कहा कि भाई उनकी लाइफ को सेव करो, उनके बारे में दोबारा कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए। मैं अपने लफ्ज़ के यार आज इंडिया ने ये कर दिया वो कर दिया, आज वो कहाँ चले गए? अगर माशरती बात करें, एक फैक्चुअल बात करें, जज्बाती बयान बात करूँ तो ये बात सच है। वो कहता है जी मैंने पाकिस्तानी कौम को कटोरा पकड़ा दिया। तो पकड़ा दिया। हाँ तो यस, हाँ जी, फैक्चुअल कह रहा हूँ, सही बात है। और दूसरी बात इसमें हकीकत की ये है, उसने कहा है कि मैं पाकिस्तान की आवाम से कहता हूँ कि आओ जरा अपना आइटम बम बजमा लो, हम भी लड़ने को तैयार बैठे हैं। हमारे किसी भी लीडर ने नहीं कहा कि हम भी तैयार हैं। इन्होंने बस शो केस में रखा हुआ आइटम डराने के लिए। वो तो पटाखे से भी बदतर है। उनके लिए वो हमारे साथ इमर्ज नहीं होंगे। अब मोहम्मद यूनुस साहब का बात करें, वो कभी भी नहीं चाहेंगे हम दोबारा पाकिस्तान के साथ जाएं। बिल्कुल सही। फ्यूचर क्या देख रहे हैं पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश? अब फ्यूचर तो ये हम तीनों पड़ोसी हैं, आपस के जो हमारे कल्चर वैल्यूज हैं, नॉर्म से हम सारे सिमिलर्स हैं। हमको ये चाहिए कि हम तीनों मुल्क आपस में जुड़े रहें। आज जो बांग्लादेश के हालात हैं और बांग्लादेश के अभी नए प्राइम मिनिस्टर आ गए हैं मोहम्मद यूनुस सर, वो आने के बाद अभी जब बांग्लादेश के शेख हसीना को वहां से निकाला गया तो उसके बाद वहां पर जो माइनॉरिटीज के ऊपर जुल्म और तशद्दुद हो रहा है उसके ऊपर भी नरेंद्र मोदी ने दो टोक बयान दिए हैं कि भाई जो जुल्म और ज्यादती हिंदुओं के साथ हो रही है इसको रोक दिया जाए। मोहम्मद यूनुस को बयान उन्होंने भेज दिया। क्या कहना चाहेंगे, क्या किसी भी मुल्क की माइनॉरिटी पहले अपने गिरेबान में झांके, मुसलमानों के साथ कुत्तों वाला सलूक कर रहा है। वहाँ पे कुत्ते की इज्जत है, मुसलमान की इज्जत नहीं है। अच्छा। इससे आगे भी छूत छात पे चलते हैं। वहाँ पे कौन सी अक़लियत महफूज है? वो किस मुंह से कह रहा है? वो वहीं पे भौंक सकता है। वो अपने आप को बचाने के लिए। हमारे साथ उसने जो किया वो बहुत है। अब उधर हमारा बदला ले रही है। बात लंबी हो जाएगी। हेलो होने दे सर। हाँ, आपने सेंसर कर देनी है। नहीं करता, मैं पूरी चलाऊंगा। ठीक है, चलाओ फिर जी। हमारे गद्दारों ने, बावर्दी वालों ने भी और वर्दी के बगैर भी, उन्होंने मोदी का हमेशा साथ दिया। आज तक कोई आप न्यूज सुन रहे हैं? हमारा बिकाऊ तवाइफ मीडिया बताता है किसी को? अब कश्मीर की खबरें कहाँ गई हैं? और नरेंद्र मोदी अगर बलूच का श्रीलंका और बांग्लादेश का इतना ही ख्याल रखते हैं तो पाकिस्तान के जो मुसलमान हैं उनका भी यही जज्बात हैं जो हिंदुस्तान के मुसलमानों के साथ हो रहा है। जैसे कि उनके साथ बिल्कुल बर्ताव नहीं ठीक नहीं किया जाता। जो उज़ाई वाली ईद अल कुर्बानी उन पे पाबंदियाँ होती हैं। तो ये हर सिक्के के दो साइड पहलू होते हैं। तो ये स्टूडेंट का कोई भी काम नहीं है। हर जगह पे इंतशार फैलाने में लोग होते हैं। देखो सिंध में, बलूचिस्तान में, पंजाब में जो दूसरे हिंदू भाई हमारे, उनके साथ तो कोई इशू नहीं है उनके साथ। हालांकि सिंध में, सारे पाकिस्तान में होली मनाई जाती है। तो ये हर चीज का पहलू है, उनको जो है बनाया जाता है इशू वैसे कोई भी नहीं है। बिल्कुल सही होगा। आपने कहा सर, कहीं ना कहीं देखा जाए तो दोनों तरफ माइनॉरिटीज के साथ जो हो रहा है वो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं दोनों मुल्कों में हो रहा है। सर यहाँ पर आप पंजाब यूनिवर्सिटी का वाकया आपको पता होगा, जब होली मना रहे थे तो तकरीबन 24 के पता नहीं 55 स्टूडेंट ने वो जो उनसे वहां पर होली मना रहे थे जो कि हिंदू थे, उनके ऊपर दावा बोल दिया था। आपको पता है इस बारे में? सर यहाँ पर अभी देखते हैं कि आपने कहा कि नरेंद्र मोदी इस तरह, नरेंद्र मोदी वो वैसा। सर आज आप देखेंगे तो उनका मुल्क माशरती तरक्की के उस बुलंदियों पर जा रहा है जहाँ पर वो ऊपर से हमें देखता तो हम इतने से भी नजर नहीं आते। इतनी वो तरक्की कर चुका हुआ, वो अब हमारे बारे में बात ही नहीं करते। हम सोचते हैं कि यार आज इंडिया ने ये कर दिया वो कर दिया, आज वो कहाँ चले गए? अगर माशरती बात करें, एक फैक्चुअल बात करें, जज्बाती बयान बात करूँ तो ये बात सच है। वो कहता है जी मैंने पाकिस्तानी कौम को कटोरा पकड़ा दिया। तो पकड़ा दिया। हाँ तो यस, हाँ जी, फैक्चुअल कह रहा हूँ, सही बात है। और दूसरी बात इसमें हकीकत की ये है, उसने कहा है कि मैं पाकिस्तान की आवाम से कहता हूँ कि आओ जरा अपना आइटम बम बजमा लो, हम भी लड़ने को तैयार बैठे हैं। हमारे किसी भी लीडर ने नहीं कहा कि हम भी तैयार हैं। इन्होंने बस शो केस में रखा हुआ आइटम डराने के लिए। वो तो पटाखे से भी बदतर है। वो चलाना ही नहीं तो रखा किस लिए? एक मुझे लगता है प्रैक्टिकल एक हमारे शहरी हैं, एक हमारे बुजुर्ग भी हैं
सर जो मौजूदा माशरती हालात चल रहे हैं, आपको लगता है कि एटम बम चलाकर जो कि मौजूदा आप देख रहे हैं कि इकोनॉमिकल क्या सिचुएशन है, आटे के लिए यहाँ पर लड़ रहे हैं, क्या उनको जरूरत है कि वो हमें एटम बम से मारे, या अमेरिका को जरूरत है, या इंडिया को साजिश की जरूरत है हम पर? हम अपने लिए खुद ही काफी हैं। सही बात है हमें मारने के लिए हमारे अपने काफी हैं। और एक बात और बताऊं, जी। ये बात गौरतलब भी है और इस पे आप तहकीक कर लीजिएगा। हमारी किसी भी दिन, एक दिन के लिए भी ब्यूरोक्रेसी, अफसरशाही और हमारे तमाम डिफेंसिव अदारे पाकिस्तान की प्रोटेक्शन कभी नहीं की गई। हालात वाक़यात ऐसे बनते गए कि अल्लाह पाक ने हमारी इज्जत रख ली। सही बात है, वरना रानकश का इलाके का कोई नाम लेता है, ये पाकिस्तान का हिस्सा था। सही बात है। हमारे पाकिस्तान में पहली तनख्वाह देने वाला शख्स नवाब ऑफ बहावलपुर, हाँ जी। उसके मज़ार का किसी को पता है? नहीं पता। कोई हम यंग जनरेशन को बताते हैं? हम ये बात यंग है। जनरेशन को धोखे में रखते धोखे हैं, में। सच नहीं बोलने सच नहीं देते। बताते। तो जाहिर है गलत है, नहीं करना चाहिए, क्योंकि चाहे वो हिंदू है चाहे वो अभी क्रिश्चियन है। रिसेंटली इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने बयान दिया है। अब जो इंडिया के बांग्लादेश के जो नए प्राइम मिनिस्टर हैं मोहम्मद यूनुस, उनको उन्होंने दो टॉक मैसेज दिया है कि भाई जो बांग्लादेश के अंदर जो हिंदूस हैं, स्पेशली हिंदूस का नाम उन्होंने मेंशन करके कहा कि भाई उनकी लाइफ को सेव करो, उनके बारे में दोबारा कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए। मैं अपने लफ्जों में बता रहा हूँ, तो सीधे सीधे अल्फाज में कहा है। आपको पता बांग्लादेश की डेवलपमेंट के पीछे, बांग्लादेश की जो आज राइज कर रहा है, एक डेवलप इकोनॉमी बन गया, उसके पीछे 100% 95% इंडिया का हाथ है। या एब्सोल्युटली आप सही कह रहे हैं। तो जाहिर है फिर आप एक चीज जगह से हेल्प ले रहे हो या फिर वो जो है आपको एम्पावर कर रहे हैं, तो जाहिर है वो फिर अपनी डिमांड्स रखते हैं जो आपको फिर पूरी करनी पड़ती पूरी है। करनी पड़ती है। पड़ती और हैं ये डिमांड्स अपनी भी नहीं है, ये इंसानियत की डिमांड्स है। बिल्कुल के Minorities को आज आप जो हिफाजत है दो। चाहे वो इंडियन प्राइम मिनिस्टर कहता है नहीं कहता, आपका अपना इतना ज़हन काम करता है कि आप जो है वो दूसरे इंसान का ख्याल रखें। बिल्कुल सही बात है। तो ये इनके कहने के बावजूद ही जो है ये बीइंग जो जो प्राइम मिनिस्टर है बांग्लादेश के, तो उनको पहले ही जो है इस चीज़ का होना चाहिए कि जो है वो इंसानी हकूक जो है वो एटलीस्ट पूरे होने First चाहिए। number पे होने ह्यूमन चाहिए। राइट्स जो है ना बेसिकली वो पूरे होने यार चाहिए। कहा जा रहा है कि बांग्लादेश जो है वो फ्यूचर का पाकिस्तान बनेगा, तो क्या समझते हैं कि वहां पर भी मार्शल लॉ लग गया, अब मोहम्मद यूनुस आए तो हैं, इसके बाद क्या होगा? यार ऑनेस्टली स्पीकिंग आई हैव नो आइडिया कि क्या होता है क्या नहीं, लेकिन मैं तो यही दुआ करूंगा कि जो है इस तरह के हालात ना डेवलप हो। पहले श्रीलंका के साथ हुआ था, लेकिन वो जो है अपनी इकॉनमी उठा गए थे, ठीक है, तो वो साथ लेके चलेंगे। अगर ये जो है माइनॉरिटीज इंतशार फैल गया फिर तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। अगर जो है संभल गए तो फिर वेल एंड गुड।